जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। तो आज मैं ये वीडियो स्पेशली बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट जो 10th और 12th वाले हैं उनके लिए लेकर आया हूँ। यानी यूपी बोर्ड एग्जाम है ना। यूपी यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उनके लिए लेकर आया हूँ 10th एंड 12th। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बताऊंगा। कल से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हैं, तो जो इम्पोर्टेंट थिंग है क्या क्या रहता है, यानी किस टाइप से लिखें। यानी देखो, नॉलेज तो सभी को होती है, लेकिन एक लिखने का भी पैटर्न होता है जिससे कि मार्क्स आपके अच्छे होते हैं। यानी एग्जामिनर जो होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसको देखने से ही। ठीक है, तो आप कैसे इम्प्रेस करें जो एग्जामिनर है उसको, जिससे कि आपका जो स्कोर है अच्छा आ जाए। यानी कि एक चीज़ ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हें याद थोड़ा कम भी है और उसके और लर्न जो आपकी राइटिंग स्किल है उसके बेसिस पे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो वो बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा क्या क्या आपको लेके जाना है एग्जाम में, किस टाइप से आपको एग्जाम राइटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में पहली बार अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि क्या क्या करें। ठीक है, क्या करें, यानी आज क्या करें और क्या लेके जाएं, है ना। एग्जाम से पहले क्या लेकर जाना है। देखो, सबसे पहली चीज क्या करना है आपको। आज देखो कल एग्जाम है आपको। सबसे पहले अभी एक काम करो, जाके 10-11 बजे तक आप पूरा रिवीजन कर लें। क्या करें, रिवीजन कर लें। एक बार हल्का हल्का देख लें। ठीक है, सारा रिवीजन कर लें। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप टोटली रिवाइज कर लें। जितना पढ़ा हुआ है, जितना पढ़ा हुआ है उतना रिवीजन कर लें। नया ना पढ़ें। ठीक है, नया ना पढ़ें, नया ना पढ़ना, नया नहीं पढ़ना है। ठीक, नया नहीं पढ़ना है कुछ भी। जितना पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से। दूसरी चीज, और क्या क्या लेके जाना है ना एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड अभी अपना रख लो बैग में। एक बैग में अपना एडमिट कार्ड रख लो। और दूसरा, पेन। पेन कम से कम दो, कम से कम दो ब्लैक पेन, दो ब्लू पेन। ठीक है, ब्लू मतलब नीले। दो स्केच। ठीक है, स्केच जो होते हैं, ठीक, जो आपके दो कलर आने, कलर पेन बोल सकते हैं। कलर पेन यानी कि ब्लैक, ब्लैक स्केच जो बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक और ब्लू। अब इनका क्या यूज होगा मैं ये भी बताऊंगा। ठीक, एक स्केल, एक क्या स्केल। अब मैथ्स वगैरह का एग्जाम है तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है, स्केल। वो ये सारी चीजें एक बॉक्स में रखना है। किसमें, बॉक्स में रख लेना है सभी को। किस में रखना है, बॉक्स में सारी चीजें ये जरूरी रख लेनी है विद एडमिट कार्ड। ठीक है, और आधार कार्ड भी, अगर आपका आधार कार्ड लागू होता है तो आधार कार्ड भी रख लें। आधार कार्ड और फोटो भी रख लें। ठीक है, ये सब चीजें अपनी डेली साथ रखने। कम से कम दो दो पेन, जिससे भी आप लिखते हो, जेल से लिखते हो तो जेल से, जिस चीज से प्रैक्टिस है, और बॉल पेन से लिखते हो तो बॉल से। ये चीज जरूरी। अभी आप अपने जो आपका बॉक्स होता है, पेन बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, उसमें सारी चीज रख लें। तीसरी एक चीज और, पेंसिल। पेंसिल भी जरूर रख लें, एक पेंसिल और एक रबड़ और एक शार्पनर। ये इतनी सारी चीजें आप बिल्कुल अभी से, मतलब अभी अरेंज करके रख लें। अभी टाइम है, अभी भी 8 बज रहे हैं, तो अभी भी टाइम है। आप अरेंज करके सारी चीजें रख लें, जिससे कि सुबह आप एग्जाम देने जाओ तो रिलैक्स जाओ। दूसरी चीज, अभी इतनी सारी चीजें हो गई। एक चीज और क्या है, इस चीज को नोट कर लो, अभी ले रखनी है। ठीक है आपको, अब आगे क्या करना है आपको, एक चीज और करनी है। क्या, वो भी बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये तो बता दिया कि आपको जो जितना पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज कर लो जल्दी से। 9-10 बजे तक अपना खाना पीना खा के और टाइम से खाना खा लो। क्या, टाइम से खाना खाकर रेस्ट करो और रिवीजन करो।
मतलब पहले रेस्ट कर लो, उसके बाद रिवीजन करना है। ठीक, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, टेंशन लेनी नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना पढ़ लिया उतना बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा कर लिया। इससे ज्यादा अब नहीं होगा। जितना करना, ये सोचो कि मेरा 100% यही है और अच्छा ही होगा। एग्जाम में पॉजिटिव थिंग लेके जाना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको करते जाना है। नींद पूरी लें, नींद अच्छे से लें। ठीक है, नींद अच्छे से लें, नींद अच्छे से ले लें, क्योंकि 5-6 घंटे, कम से कम 6 घंटे सो लें। ठीक है, कितने, 6 घंटे की नींद पूरी ले लो। टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना है। पहला एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और है ना। और बहुत अच्छे से अब लिखना कैसा है, लिखने का भी मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कि लिखना कैसे है आपको। ठीक, तो लिखने का तरीका बताऊंगा बहुत अच्छे से मैं आपको। देखो, जैसा आपको कोई भी एग्जाम है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। कौन से, पहले वो प्रश्न अटेम्प्ट करें जो अच्छे से आते हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, एग्जाम में याद हैं, तो पहले उनको अटेम्प्ट करें। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लें। अगर करना चाहते हैं तो जिसमें सारे आते हैं, नहीं आते हैं तो उसको छोड़ के रखें। अगर एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको छोड़ दें पहले, कि अगर किसी का आंसर नहीं पता है तो उसको छोड़ के चलें। ठीक है, आपको लिखना कैसा है, जैसे प्रश्न, प्रश्न 1 का उत्तर, प्रश्न नहीं उतारना है आपको। ठीक, क्या लिखना है, प्रश्न 1 का उत्तर, तो यहाँ लिख देना है आंसर, यानी उत्तर। उत्तर में क्या लिखोगे, जो भी आपका उत्तर है। एक कोई क्वेश्चन है जैसे इस टाइप से लिखा है कि उपयुक्त पद उसमें पद्यांश में कौन सा मुहावरा है, या क्या था, किस उसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इस टाइप से आपको लिख देना है। तो उत्तर क्या लिख दोगे, यहाँ मान लो क्या है, शब्द अलंकार है, तो शब्द अलंकार लिख दिया। ठीक है, इस टाइप से आपको उत्तर लिख देना है। फिर दूसरा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, तो क्या लिखोगे, प्रश्न 2 का उत्तर, इस टाइप से। इससे आपको प्रश्न लिखने में समय नहीं गंवाना है, क्या लिखना है, डायरेक्ट उत्तर लिखना है, सीधे यहाँ लिख देना है। तो अब इसको क्या करना है, इसको हाईलाइट इस टाइप से, स्केच कलर जो मैंने बताया था स्केच, तो स्केच से इसको आपको कर देना है। ठीक, अगर किसी ऑप्शंस, किसी क्वेश्चंस के मल्टीपल क्वेश्चन है, मान लो किसी उसमें, जैसे कहते हैं कि उपयुक्त में से 4 करने हैं, 5 करने से, प्रश्न 4 है, इसमें का, खा, गा, घा, इस टाइप से ऑप्शन है। इसमें दे रखा है कि उपयुक्त में से इनमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो क्या लिखोगे भाई चीज, प्रश्न 4 का का उत्तर। ठीक, इस टाइप से, या पूरा लिख सकते हो, या उत्तर उत्तर। ठीक है, इस टाइप से। फिर दूसरा, प्रश्न 4 का उत्तर, ये इस टाइप से कर देना। ठीक है, खा का उत्तर, इस टाइप से, और यहाँ उत्तर लिख देने हैं आपको, इस टाइप से। ये तो हो गया आपको अटेम्प्ट करने का तरीका। और भाई, और ऊपर नीचे कहीं भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिख देना, कोशिश करना सीक्वेंस में लिख जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं भी आप जो क्वेश्चंस बेस्ट आता है उसको उनको करें। यानी सबसे पहले जो आपको 100% आता है, उसके बाद मान लो 95% वाले क्वेश्चन जो सही आते हैं, फिर 90% वाले, इस टाइप से आप सीक्वेंस में लेते चले जाएं। ठीक है, इस टाइप से लिखना है। दूसरा, एक और तरीका, ये तो हो गया आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका। अब ये आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है, अब लिखना कैसा है, अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हिंदी का पेपर है, आपको अलंकार आपका आ गया। ठीक है, पूछा है कि अलंकार को डिस्क्राइब करना है, मान लो 5 नंबर में आ गया, 4 नंबर में आ गया आपका। ठीक है, अलंकार किस में आ गया, 4 नंबर का है, अलंकार लिखना है, अलंकार के बारे में। तो फिर अब क्या करते हैं कि अलंकार, अब सबसे पहले आपको करना दो प्रश्न इतने का उत्तर। फिर अलंकार के बारे में सबसे पहले क्या है, इसको हेडिंग्स बनानी है। क्या करनी है, हेडिंग्स बनानी है, हायरार्की बनानी है। तो हायरार्की बना दो। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और इसको देखो पूरा प्रॉपर मैं बता रहा हूँ। मैं होता तो एग्जाम में कैसे लिखता, ठीक है, मैं होता तो एग्जाम में
कैसे लिखता। और ये 10th और 12th दोनों के लिए है, कोई भी आपका एग्जाम मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, अगर हेडिंग्स उस क्वेश्चन में बन रही है तो हेडिंग्स बनाएंगे। देखो कैसे, समय होता तो क्या लिखता, जैसे अलंकार है, मतलब क्वेश्चन लिखा कि प्रश्न में लिखा है कि अलंकार को परिभाषित कीजिए डिस्क्राइब में, और 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो 4 नंबर में इसका मतलब कम से कम 4 पेज में तो लिखना ही है, 3 पेज में है ना, 3 पेज में, 3 से 4 पेज में लिखना ही है। तो क्या करेंगे, ठीक, ये हो गया अलंकार। अब अलंकार को क्या करना है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी लिखोगे ना। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपके सिलेबस के अनुसार, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। ठीक, ये हो गया। अब मुझे पता है कि शब्द अलंकार भी कितने प्रकार का होता है और अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार के जितने भी प्रकार हमें पता है कम से कम वो लिख देंगे इस टाइप से हेडिंग बना के, ठीक है। जैसे यमक, इसकी एक ट्रिक भी होती है, कौन सी, आयस, आयस है ना, कौन सी होती है, आयस। चलो मैं ट्रिक के हिसाब से लिखता हूं, आयस, आयस है अनुप्रास, अनुप्रास है, ये यस है यमक, ठीक, शेष है श्लेष, ठीक, ये 3 हो गए। तो आप मुख्य मुख्य टाइप आपको लिख दोगे, 1-2 टाइप और भी होते हैं इसके, लेकिन आपको क्या करना है, मुख्य मुख्य लिखने हैं। ऐसे अर्थ अलंकार का, फिर अर्थ अलंकार का भी इस टाइप से कर दोगे, है ना। अर्थ अलंकार में कौन कौन से होते हैं, जैसे उपमा, चलिए इधर को थोड़ा गैप कर देना क्योंकि आपको बताना है प्रॉपर, यहां से लिखते हैं उपमा, उपमा अलंकार, उपमा के बाद रूपक, ठीक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ठीक, अलंकार आप नीचे लिख दें। अब क्या करना है, आप अपना क्या करोगे, स्केच कलर उठाओगे, जो स्केच बताए थे मैंने, स्केच उठाओगे तो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप से देखो, अब देखना कितना अच्छा लगेगा ये हेडिंग्स। जिस क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि हेडिंग्स में बना सकता हूं तो कोशिश करना हेडिंग्स का यूज करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक। और उससे क्या करेगा, एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ेगा कि हाँ बच्चे को अच्छे से आता है, ठीक है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप अच्छे से स्केल से करेंगे आप, ठीक है। मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, स्केल ले लेंगे और फटाफट, स्केल नहीं तो डायरेक्ट भी ऐसे स्केल से सीधी लाइन खिंच जाती है और अच्छी लगती है, थोड़ी देर में अच्छी लगने लगती है, देखना ये कोशिश करना। और बाकी अपने टाइप से आप डेकोरेट कर सकते हो, और भी तरीके में बता सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये तो बेसिक हायरार्की होगी, ठीक है, बेसिक हायरार्की होगी इस टाइप से। अब क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले फिर नंबर 1 क्या करना है, अलंकार, अलंकार लिखोगे, अलंकार को परिभाषित करोगे। फिर दूसरा, अलंकार 2 प्रकार का होता है, अलंकार का अर्थ है, यानी अलम जो है कार के 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है क्या, भूषण, और कार का अर्थ होता है सजावट। इस टाइप से परिभाषित कर दोगे। उसके बाद यह 2 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार और अर्थ, 3 प्रकार का होता है, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। उसके बाद क्या करोगे, शब्द अलंकार को डिस्क्राइब करोगे कि शब्द अलंकार कौन से, जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसको शब्द अलंकार कहते हैं। फिर शब्द अलंकार के प्रकार, नंबर 1 अनुप्रास, फिर अनुप्रास को डिस्क्राइब कर दोगे, यमक को डिस्क्राइब कर दोगे। इस टाइप से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसका, चाहे वो आप सामाजिक विज्ञान में हो या साइंस में हो, बायोलॉजी में हो, इस टाइप से एक एक टॉपिक वाइज आपको फिर हायरार्की बनाने के बाद, पहले हायरार्की बना दो 1 पेज में, इससे क्या आपका 1 पेज फुल हो जाएगा और एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन भी पड़ जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है। बाकी ठीक, फिर एक एक हेडिंग को आप डिस्क्राइब करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और अच्छी राइटिंग स्किल्स, और एग्जाम में मतलब नंबर भी आपके अच्छे आ जाएंगे, कम याद में भी। बस आपको हेडिंग से याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको थोड़ा कम भी याद है तो चल जाएगा। उसके हेडिंग्स को जरूर डिस्क्राइब करनी है एक एक करके, ठीक है। सारी हेडिंग्स को डिस्क्राइब कर दोगे और अच्छे से कर दोगे। और जो तरीके बताया कि प्रश्न नंबर इतने का उत्तर, ये इस चीज का ध्यान रखें। बाद में मतलब सारे कोशिश करें, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन छोड़े नहीं। और टाइम का ध्यान रखें, वॉच लेके जाएं। दूसरी एक चीज और, हाँ वॉच लेके जाएं एग्जाम में, अपनी जो नॉर्मल सादा वॉच आती है उसे वॉच को लेकर जाएं, टाइम अपना देखते रहें। या फिर आपको एग्जाम हॉल में वॉच लगी होगी तो टाइम का जरूर मैनेजमेंट करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को, जो बड़े क्वेश्चन है इतना नहीं है, जो क्वेश्चन ज्यादा याद है तो उसको लिखते चले जा रहे हैं,
देख लें कि कितने नंबर में आपको लिखवाने के लिए बोला है। 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से उसको लिखें, और 4 नंबर का है तो 4 नंबर के हिसाब से उसको लिखना है। ऐसे निबंध वगैरह आते हैं तो निबंध को हायरार्की, और जहां डायग्राम है, मान लो कोई डायग्राम का यूज आ रहा है ना, तो डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम जरूर बनाएं। मान लो कहीं जैसे साइंस वगैरह में कोई डायग्राम आ रहा है तो उसका यूज जरूर करें, डायग्राम को विशेष जानकारी जरूर यूज करें। और कोई चीज समझाना चाह रहे हो आपको, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बारे में लिखना है आपको, तो फैक्ट्री बना दो इस टाइप से करके, है ना, उसमें फैक्ट्री बना दो, ये धुआं वगैरह निकलता हुआ इसमें फैक्ट्री बना दो, इस टाइप से थोड़ा कुछ मतलब कुछ ना कुछ हायरार्की बनाओ, एग्जाम मतलब डायग्राम बनाओ। इन चीजों का यूज ज्यादा करोगे तो आपको एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से हायरार्की का यूज कर सकते हो और डायग्राम का यूज कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और हेडिंग्स तो सभी चीज में होती है, निबंध लिखना है, मतलब कोई एस्से लिखना है, निबंध लिखना है, या साइंस में कोई टॉपिक आ रहा है आपका, तो हेडिंग्स वाइज होते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ है तो न्यूटन्स लॉ को डिस्क्राइब कर दो, तीनों लॉ है ना, जितने भी न्यूटन के थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसको डायग्राम बना बना के, कार बना दो, आपको कार बना के समझा दो कि हाँ इस टाइप से अगर पीछे भागे तो पीछे भाग रहा है, साइकिल पे बिठा दो। मतलब कोशिश करो एग्जामिनर को कम शब्दों में ज्यादा समझाने की। सबसे मेन बात क्या है, कम शब्दों में ज्यादा ज्यादा उसके समझ में आ जाए तो समझ जाएगा, हाँ बच्चे को अच्छे से याद आए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसको समझा दो अच्छे से। तो ये सारी चीजें। वहीं बायोलॉजी क्या आ रहा है तो बायोलॉजी में बना दो, आपका जो भी आ रहा है पैरामीशियम अमीबा कुछ पूछ रहा है तो बना दो उन चीजों को जरा सी देर में बना के, इस टाइप से करके, इस टाइप से बना दो जो भी है अमीबा, फिर इसमें ये चीज कर दो तो अमीबा बन जाएगा, ऐसी ऐसे पैरामीशियम बना दो, ठीक है। सॉरी, चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम, तो उसे बना दो। 2 मिनट लगते हैं डायग्राम बनाने में, और उसका क्या, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो और बस आपका आराम से हो जाएगा। ये बन गया आपका केंद्रक हो जाएगा, ये इस टाइप से पैरामीशियम हो जाएगा आपका। क्या करना है, जब थोड़ी देर में बना देना है। अब कोई बॉडी सेल्स, बॉडी स्ट्रक्चर आया तो बॉडी स्ट्रक्चर बना दो, जितना भी आता है, जैसा भी आता है वैसा बना दो अपना, थोड़ा थोड़ा जो भी है ये करके, ये करके बना दो, है ना। तो उसके बारे में फिर डिस्क्राइब कर दो कि कौन सी चीज क्या है इस चीज से। अब सारी चीजें समझा दो अपना आराम से। तो ये चीजें होती हैं एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की, और ये बेस्ट मेथड है। अभी तो और भी एग्जाम है, हालांकि आज मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, एक दिन पहले बनाने चाहिए थे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखो अच्छे से, इसको फॉलो करो और आपका अच्छा स्कोर आएगा। और सभी के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक अगेन, और शुभकामनाएं, आप अच्छा स्कोर करो। और मतलब टेंशन नहीं लेनी है कुछ भी एग्जाम में, कितना ये नहीं सोचना है कि एक एग्जाम खराब हो गया तो अगले एग्जाम को खराब नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि एक एग्जाम खराब होगा तो हम अगले को कैसे करें, अगले की तैयारी और अच्छे करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। हो गया खराब कोई दिक्कत नहीं, अगले में और अच्छे से तैयारी करो और बाकी को मैनेज कर लो, ठीक है। अच्छा स्कोर ले आओ, बाकी के हो जाएंगे मेरे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सभी बच्चों में शेयर कर दो धड़ाधड़, और लाइक कर लो, फॉलो कर दो, मतलब फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कॉप देव राजपूत के नाम से आईडी है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।